कोमल हरकतें, लंबा जीवन, पूर्वी देशों के व्यायाम जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं। एसआईओ ब्लू जोन्स का सुझाव है कि सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोग वे नहीं होते जो सबसे अधिक व्यायाम करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे अधिक चलते हैं। जब हमने ओगिमी दीर्घायु के गांव का दौरा किया तो हमने पाया कि 80 और 90 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अभी भी काफी सक्रिय हैं। वे घर पर बैठकर खिड़की से बाहर नहीं देखते या अखबार नहीं पढ़ते। ओगिमी के निवासी बहुत चलते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ कराओके करते हैं, किले हैं, सुबह जल्दी उठते हैं और नाश्ता करने के तुरंत बाद या उससे पहले ही अपने बगीचों की घास काटने निकल जाते हैं। वे जिम नहीं जाते या बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करते, लेकिन वे अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के दौरान लगभग कभी भी चलना बंद नहीं करते। अपनी कुर्सी से उठना जितना आसान, 30 मिनट बैठने के बाद मेटाबॉलिज्म 90% धीमा हो जाता है। खराब वसा को आपकी धमनियों से आपकी मांसपेशियों तक ले जाने वाले एंजाइम, जहां इसे जलाया जा सकता है, हो जाता है और 2 घंटे के बाद अच्छा कोलेस्ट्रॉल 20% कम हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए उठना ही सब कुछ फिर से शुरू कर देगा। ये चीजें इतनी सरल हैं कि वे लगभग बेवकूफी हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के लिए ब्रिगिड शुल्टे के साथ 2015 के एक साक्षात्कार में गेविन ब्रैडली कहते हैं। ब्रैडली इस विषय के प्रमुख विशेषज्ञों में से एक हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निदेशक हैं जो इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है कि हर समय बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो सकता है। यदि हम शहर में रहते हैं तो हमें हर दिन प्राकृतिक और स्वस्थ तरीके से चलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन हम उन व्यायामों का सहारा ले सकते हैं जो सदियों से शरीर के लिए अच्छे साबित हुए हैं। शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में लाने के लिए पूर्वी विद्याएं पश्चिम में काफी लोकप्रिय हो गई हैं, लेकिन उनके मूल देशों में उनका उपयोग स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सदियों से किया जाता रहा है। योग, जो मूल रूप से भारत से आया है, हालांकि यह जापान में बहुत लोकप्रिय है, और चीन की चीगोंग और ताई ची अन्य विद्याओं के साथ व्यक्ति के शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करती हैं ताकि वे शक्ति, आनंद और शांति के साथ दुनिया का सामना कर सकें। थॉ को युवाओं की जीविका और कोयानोस होए एंड्रियू का दावा बताया गया, इन्हें आपके अस्तित्व का परिणाम माना जाता है और विज्ञान ने इस दावे का समर्थन किया है। ये हल्के व्यायाम असाधारण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं और विशेष रूप से वृद्ध व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हैं जिन्हें फिट रहने में कठिनाई होती है। ताई चो को अन्य बातों के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और पार्किंसंस रोग के विकास को धीमा करने, रक्त संचार को बढ़ाने और मांसपेशियों की टोन और लचीलेपन में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। इसके भावनात्मक लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यह तनाव और अवसाद के खिलाफ एक बेहतरीन ढाल है। आपको हर दिन 1 घंटे के लिए जिम जाने या मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि जापानी शताब्दी के लोग हमें दिखाते हैं, आपको बस अपने दिन में कुछ गतिविधि जोड़ने की जरूरत है। इनमें से किसी भी पूर्वी अनुशासन का नियमित रूप से अभ्यास करना ऐसा करने का एक शानदार तरीका है। एक अतिरिक्त लाभ यह है कि उन सभी में अच्छी तरह से परिभाषित चरण हैं, और जैसा कि हमने अध्याय 4 में देखा, स्पष्ट नियमों वाले अनुशासन प्रवाह के लिए अच्छे हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी अनुशासन पसंद नहीं है, तो बेझिझक कोई ऐसा अभ्यास चुनें जो आपको पसंद हो और जो आपको गतिशील बनाए। अगले पृष्ठों में हम कुछ ऐसे अभ्यासों पर नजर डालेंगे जो स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा रोचक, अपने दिन की शुरुआत करने के लिए एक अनोखा जापानी व्यायाम। रेडियो की मरम्मत या सुबह का वार्म अप द्वितीय विश्व युद्ध से पहले से ही चलन में है। इसके नाम का रेडियो भाग तब से है जब प्रत्येक व्यायाम के निर्देश रेडियो पर प्रसारित किए जाते थे। लेकिन आज की कुल लोग आमतौर पर इन गतिविधियों को एक संगीत कार्यक्रम के दौरान करते हैं। टेलीविजन चैनल या इंटरनेट वीडियो पर चरणों का प्रदर्शन करें। रेडियो ताइसो करने का एक मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देना है। अभ्यास हमेशा समूहों में किया जाता है, आमतौर पर स्कूलों में कक्षाएं शुरू होने से पहले और व्यवसायों में कार्य दिवस शुरू होने से पहले।
आंकड़े बताते हैं कि 30% जापानी हर सुबह कुछ मिनटों के लिए रेडियो ताइसो का अभ्यास करते हैं। लेकिन रेडियो ताइसो एक ऐसी चीज है जो ओगिमी में हमारे द्वारा साक्षात्कार किए गए लगभग सभी लोगों में समान थी। यहां तक कि जिस नर्सिंग होम में हम गए थे, वहां के निवासी भी हर दिन कम से कम 5 मिनट इसके लिए समर्पित करते थे। हालांकि कुछ लोग अपनी व्हीलचेयर से ही व्यायाम करते थे। हम उनके दैनिक अभ्यास में शामिल हुए और हमें पूरे दिन तरोताजा महसूस हुआ। जब ये अभ्यास समूह में किए जाते हैं तो यह आमतौर पर खेल के मैदान या किसी बड़े स्वागत कक्ष में किया जाता है और इसमें आमतौर पर किसी प्रकार के लाउड स्पीकर का उपयोग किया जाता है। व्यायाम में 5 या 10 मिनट लगते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सभी व्यायाम करते हैं या उनमें से कुछ ही करते हैं। वे गतिशील स्ट्रेचिंग और जोड़ों की मांसपेशियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गतिशीलता सबसे प्रतिष्ठित रेडियो ताइसो व्यायामों में से एक है अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाना और फिर उन्हें गोलाकार गति में नीचे लाना। यह शरीर को जगाने का एक साधन है, एक आसान गतिशीलता कसरत जो तीव्रता में कम है और जो यथासंभव अधिक से अधिक जोड़ों को व्यायाम करने पर केंद्रित है। यह बुनियादी लग सकता है, लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में हम अपने हाथों को अपने कानों से ऊपर उठाए बिना कई दिन बिता सकते हैं। इसके बारे में सोचें। कंप्यूटर का उपयोग करते समय, स्मार्टफोन का उपयोग करते समय, किताबें पढ़ते समय हमारे हाथ नीचे होते हैं। कुछ मौकों में से एक है जब हम अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाते हैं, जब हम अलमारी या कोठरी में कुछ लेने जाते हैं, जबकि हमारे पूर्वज पेड़ों से चीजें इकट्ठा करते समय हर समय अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर उठाते थे। रेडियो ताइसो हमें शरीर की सभी बुनियादी हरकतों का अभ्यास करने में मदद करता है। रेडियो ताइसो अभ्यास का मूल संस्करण 5 मिनट। योग जापान के साथ साथ पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय योगाभ्यास लगभग कोई भी कर सकता है। इसके कुछ आसन गर्भवती महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए भी अनुकूलित किए गए हैं। योग भारत से आया है, जहां इसे हमारे मानसिक और शारीरिक तत्वों को एकजुट करने के लिए सहस्राब्दियों पहले विकसित किया गया था। योग शब्द स्वयं संस्कृत शब्द जुए से आया है, जिसका अर्थ है वह क्रॉस पीस जो भार ढोने वाले जानवरों को एक दूसरे से और उनके द्वारा खींची जा रही गाड़ी से बांधता है। योग शरीर और मन को एक समान तरीके से जोड़ने का प्रयास करता है, जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के साथ सामंजस्य में एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है। योग के मुख्य उद्देश्य हैं हमें हमारी मानव प्रकृति के करीब लाने के लिए, मानसिक एवं शारीरिक शुद्धि, हमें ईश्वर के करीब लाने के लिए। योग की शैलियां हालांकि सभी योग एक ही लक्ष्य की ओर उन्मुख हैं, फिर भी योग के कई अलग अलग प्रकार हैं जो उन परंपराओं और ग्रंथों के अनुसार भिन्न होते हैं जिनसे उन्हें विकसित किया गया था। उनके बीच का अंतर, जैसा कि गुरु कहते हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ स्व के शिखर तक पहुंचने के मार्ग में निहित है। ज्ञान योग, बुद्धि का योग, अनुशासन और मानसिक विकास की खोज। कर्म योग क्रिया, कार्यों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे स्वयं को और अपने समुदाय को लाभ हो। भक्ति योग ईश्वर के प्रति समर्पण और समर्पण का योग। मंत्र योग विश्राम की स्थिति तक पहुंचने के लिए मंत्रों के उच्चारण पर ध्यान केंद्रित करता है। कुंडलिनी योग वांछित मानसिक स्थिति तक पहुंचने के लिए विविध चरणों का संयोजन। राजयोग इसे राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्वयं और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कई कदम शामिल हैं। हठ योग पश्चिम और जापान में सबसे व्यापक रूप। संतुलन की खोज में संयुक्त आसन या मुद्राओं की विशेषता। सूर्य नमस्कार कैसे करें? सूर्य नमस्कार हठ योग में सबसे प्रतिष्ठित अभ्यासों में से एक है। इसे करने के लिए आपको बस इन 12 बुनियादी आंदोलनों का पालन करना होगा। 1. अपने पैरों को एक साथ रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन अपनी मांसपेशियों को आराम दें। सांस छोड़ें। 2. अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने एक साथ रखें। इस स्थिति से सांस लेते हुए अपनी भुजाओं को अपने सिर के ऊपर उठाएं और थोड़ा पीछे की ओर झुकें। 3 सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, जब तक कि आपके घुटने मुड़े बिना आपकी हथेलियां जमीन को न छू लें। 4. एक पैर को पीछे की ओर खींचकर अपने पंजों के पोरों से फर्श को छुएं। सांस अंदर लें
5. अपनी सांस रोककर रखते हुए अपने पैरों और हाथों को सीधा रखते हुए दूसरे पैर को भी पीछे ले आएं। 6. जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपनी भुजाओं को मोड़ें और अपनी छाती को जमीन पर लाएं और फिर आगे की ओर लाएं। अपने घुटनों को जमीन पर टिकाएं। 7. अपनी भुजाओं को सीधा करें और अपनी रीढ़ को पीछे की ओर झुकाएं। अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को जमीन पर रखें। सांस अंदर लें। 8. अपने हाथों और पैरों को जमीन पर रखते हुए अपने कूल्हों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि आपकी भुजाएं और पैर सीधे न हो जाएं और आपका शरीर एक उल्टे वी आकार का न बन जाए। पूरी गतिविधि के दौरान सांस छोड़ें। 9. उसी पैर को आगे लाएं जिसे आपने पहले पीछे खींचा था और उसे इस तरह मोड़ें कि आपका घुटना और पैर आपके सिर के नीचे और आपके हाथों के बीच में आ जाएं। सांस अंदर लें। 10. सांस छोड़ते हुए अपने पिछले पैर को आगे लाएं और अपने पैरों को सीधा करें। अपने हाथों को जमीन पर रखें जैसा कि आसन 3 में है। 11. अपनी हथेलियों को एक साथ रखते हुए अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और सांस लेते हुए थोड़ा पीछे की ओर झुकें जैसा आपने आसन 2 में किया था। 12. सांस छोड़ते हुए अपनी भुजाओं को पर्वत मुद्रा में उनकी प्रारंभिक स्थिति में ले आएं। आपने अभी अभी सूर्य का अभिवादन किया है। अब आप एक शानदार दिन बिताने के लिए तैयार हैं। ताई ची चुआन या ताई जी क्वान के नाम से भी जाना जाने वाला ताई ची एक चीनी मार्शल आर्ट है जिसका इतिहास सैकड़ों साल पहले बौद्ध धर्म और कन्फ्यूशीवाद से जुड़ा हुआ है। यह जापान में भी बहुत लोकप्रिय है। चीनी परंपरा के अनुसार इसे ताओवादी गुरु और मार्शल आर्ट मास्टर ने बनाया था। कला व्यवसायी झांग सानफिंग, हालांकि यह यांग लुचान था जो 19वीं सदी में यह रूप शेष विश्व में आया। ताई ची मूल रूप से एक नेजिया या आंतरिक मार्शल आर्ट थी, जिसका अर्थ है कि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत विकास था। आत्मरक्षा पर केंद्रित, यह उन लोगों को सिखाता है जो इसका अभ्यास करते हैं कि वे कम से कम बल का उपयोग करके और चपलता पर भरोसा करके अपने विरोधियों को हराएं। ताई ची, जिसे शरीर और मन को स्वस्थ रखने के साधन के रूप में भी देखा जाता था, का उपयोग स्वास्थ्य और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए अधिक बार किया जाने लगा। अपने नागरिकों को अधिक सक्रिय होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए चीनी सरकार ने इसे एक व्यायाम के रूप में बढ़ावा दिया और इसने मार्शल आर्ट से अपना मूल संबंध खो दिया। इसके बजाय यह सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य और कल्याण का स्रोत बन गया। ताई ची की शैलियां। ताई ची के विभिन्न स्कूल और शैलियां हैं। निम्नलिखित सबसे प्रसिद्ध हैं। चेन शैली, धीमी गति और विस्फोटक गति के बीच बारी बारी से। यांग शैली, सबसे व्यापक शैली, धीमी तरल गति की विशेषता। वू शैली, छोटे धीमे जानबूझकर आंदोलनों का उपयोग करता है। हाउ शैली, आंतरिक गतिविधियों पर केंद्रित, लगभग सूक्ष्म बाह्य गतिविधियों के साथ। ताई ची के सबसे कम प्रचलित रूपों में से एक, यहां तक कि चीन में भी अपने मतभेदों के बावजूद इन सभी शैलियों के उद्देश्य समान हैं। 1. स्थिरता के माध्यम से गति को नियंत्रित करना। 2. चालाकी से बल पर विजय पाना। 3. दूसरे स्थान पर चलना और पहले पहुंचना। स्वयं को और अपने प्रतिद्वंद्वी को जानना। ताई ची के 10 बुनियादी सिद्धांत। मास्टर यांग चेंगफू के अनुसार ताई ची का सही अभ्यास 10 बुनियादी सिद्धांतों का पालन करता है। 1. अपने सिर के शिखर को ऊपर उठाएं और अपनी सारी ऊर्जा वहीं केंद्रित करें। 2. अपने निचले शरीर को हल्का करने के लिए अपनी छाती को कसें और अपनी पीठ को फैलाएं। 3. अपनी कमर को आराम दें और उसे अपने शरीर का मार्गदर्शन करने दें। 4. भारीपन और हल्केपन में अंतर करना सीखें। यह जानें कि आपका वजन किस प्रकार वितरित है। 5. बाहों की मुक्त गति के लिए कंधों को आराम दें और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाएं। 6. शरीर की ताकत की अपेक्षा मन की चपलता को महत्व दें। 7. ऊपरी और निचले शरीर को एकीकृत करें ताकि वे एक साथ काम करें। 8. मन, शरीर और श्वास को समन्वित करने के लिए आंतरिक और बाह्य को एकीकृत करें। 9. अपनी गतिविधि के प्रवाह को बाधित न करें,
तरलता और सामंजस्य बनाए रखें। 10 गति में स्थिरता की तलाश करें। सक्रिय शरीर शांत मन की ओर ले जाता है। बादलों का अनुकरण। ताई ची में सबसे प्रसिद्ध आंदोलनों में से एक है वेव हैंड्स लाइक क्लाउड्स नामक एक अभ्यास में बादलों के आकार का अनुसरण करना। यहां चरण दिए गए हैं। अपनी भुजाओं को सामने की ओर फैलाएं तथा हथेली नीचे की ओर रखें। 2. अपनी हथेलियों को अंदर की ओर मोड़ें जैसे कि आप किसी पेड़ के तने को गले लगा रहे हों। 3. अपनी भुजाओं को बगल की ओर खोलें। 4. बाएं हाथ को ऊपर और केंद्र में लाएं। 5. अपने शरीर के सामने एक गेंद का आकार बनाएं। 6. अपनी बाएं हथेली को अपने चेहरे की ओर मोड़ें। 7. अपना वजन अपने बाएं पैर पर डालें और अपने कूल्हे से उस ओर घूमें, जबकि आपकी आंखें आपके हाथ की गति का अनुसरण करें। 8. अपने बाएं हाथ को अपनी कमर पर और दाहिने हाथ को अपने चेहरे के सामने लाएं। 9. अपना वजन अपने दाहिने पैर पर डालें। 10. अपने दाहिनी ओर घूमें और पूरे समय अपने उठे हुए दाहिने हाथ को देखें। 11. इस क्रिया को तरलतापूर्वक दोहराएं, अपने हाथों को पुनः व्यवस्थित करते हुए अपना वजन एक पैर से दूसरे पैर पर स्थानांतरित करें। 12. अपनी भुजाओं को पुनः सामने की ओर फैलाएं और उन्हें धीरे धीरे नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। चीगोंग ची कुंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम क्यूई जीवन शक्ति या ऊर्जा और गोंग काम आम को जोड़ता है, जो दर्शाता है कि यह रूप व्यक्ति की जीवन शक्ति के साथ काम करता है। हालांकि अपेक्षाकृत आधुनिक, विशेष रूप से अपने वर्तमान नाम के तहत चिगोंग की कला ताओ यिन पर आधारित है, जो मानसिक और शारीरिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक प्राचीन कला है। 20वीं सदी की शुरुआत में प्रशिक्षण और मार्शल आर्ट पर रिपोर्टों में इस अभ्यास का उल्लेख किया जाने लगा और 1930 के दशक तक इसका इस्तेमाल अस्पतालों में किया जाने लगा। बाद में चीनी सरकार ने इसे लोकप्रिय बनाया, जैसा कि उसने ताई ची के साथ किया था। चीगोंग में स्थिर और गतिशील शारीरिक व्यायाम शामिल हैं जो खड़े, बैठे या लेटे हुए स्थिति में श्वसन को उत्तेजित करते हैं। चीगोंग की कई अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन उनमें से सभी ची को मजबूत और पुनर्जीवित करने का प्रयास करती हैं। हालांकि इसकी हरकतें आमतौर पर कोमल होती हैं, लेकिन अभ्यास तीव्र होता है। चीगोंग के लाभ। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार चीगोंग जैसे ताई ची और योग महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। इनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से यह सिद्ध हो चुका है, जैसा कि सैन फ्रांसिस्को के चीगोंग संस्थान के डॉक्टर केनेथ एम सेंसियर ने अपने लेख चीगोंग के चिकित्सा अनुप्रयोग में कहा है। मस्तिष्क तरंगों का संशोधन, सेक्स हार्मोन का बेहतर संतुलन, दिल के दौरे से मृत्यु दर कम, उच्च रक्तचाप के रोगियों में निम्न रक्तचाप, अधिक अस्थि घनत्व, बेहतर परिसंचरण, बुढ़ापे से जुड़े लक्षणों में कमी, शारीरिक कार्यों का बेहतर संतुलन और दक्षता, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में वृद्धि और मन शरीर संबंध में सुधार, हृदय क्रिया में सुधार, कैंसर उपचार के द्वितीयक प्रभावों में कमी। इन कलाओं का अभ्यास न केवल हमें फिट रखता है, बल्कि हमारे जीवन को लंबा करने में भी मदद करता है। चीगोंग का अभ्यास करने की विधियां। चीगोंग का सही तरीके से अभ्यास करने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी जीवन ऊर्जा हमारे पूरे शरीर से होकर बहती है। हमें यह जानना चाहिए कि इसके कई हिस्सों को कैसे नियंत्रित किया जाए। 1. त्यो शेन, शरीर को नियंत्रित करना। सही मुद्रा अपनाकर जमीन पर मजबूती से टिके रहना महत्वपूर्ण है। 2. त्यो शे, सांस को नियंत्रित करना जब तक कि वह शांत, स्थिर और शांतिपूर्ण न हो जाए। 3. त्यो सिन, मन को नियंत्रित करना, सबसे जटिल भाग, क्योंकि इसमें मन को विचारों से खाली करना शामिल है। 4. त्यो ची, जीवन शक्ति को विनियमित करना, 3 पूर्व तत्वों के विनियमन के माध्यम से, ताकि यह स्वाभाविक रूप से प्रवाहित हो। 5. त्यो शेन, आत्मा को नियंत्रित करना,
आत्मा युद्ध में शक्ति और आधार दोनों है, जैसा कि यांग जिंग मिंग ने ताइजी क्यूगोंग के सार में समझाया है। इस तरह पूरा जीव एक ही लक्ष्य की ओर एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। चीगोंग के 5 तत्व। चीगोंग के सबसे प्रसिद्ध अभ्यासों में से एक श्रृंखला है जो 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है: पृथ्वी, जल, लकड़ी, धातु और अग्नि। आंदोलनों की यह श्रृंखला मस्तिष्क और अंग के कार्य को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा की 5 धाराओं को संतुलित करने का प्रयास करती है। इन हरकतों को करने के कई तरीके हैं। इस मामले में हम निम्नलिखित तरीके अपना रहे हैं: बार्सिलोना के किगोंग इंस्टीट्यूट की प्रोफेसर मारिया इसाबेल गार्सिया मोनरियल का मॉडल। धरती। 1. अपने पैरों को फैलाकर खड़े हो जाएं और अपने पैरों को अपने कंधों के ठीक नीचे रखें। 2. मुद्रा को मजबूत करने के लिए अपने पैरों को थोड़ा बाहर की ओर मोड़ें। 3. अपने कंधों को आराम से नीचे रखें और अपनी भुजाओं को शरीर से थोड़ा दूर बगल में ढीला रखें। यह वोकी या जड़वत कपर या जड़वत मुद्रा है। 4. जैसे ही आप सांस लें, अपनी भुजाओं को सामने की ओर तब तक उठाएं जब तक कि आपके हाथ आपके कंधों के स्तर पर ना आ जाएं, आपकी हथेलियां नीचे की ओर हों। 5. सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी भुजाओं को तब तक नीचे लाएं जब तक कि आपके हाथ आपके पेट के स्तर पर ना आ जाएं, आपकी हथेलियां अंदर की ओर हों। 6. अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। पानी। 1. पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए अपने घुटनों को मोड़कर बैठ जाएं, अपनी छाती को सीधा रखें और पूरी स्थिति में सांस छोड़ते रहें। 2. अपनी काट संबंधी रीढ़ को खींचने के लिए अपने कोक्सीक्स को नीचे की ओर दबाएं। 3. सांस लेते हुए पृथ्वी की मुद्रा में वापस आ जाएं। 4. इसे 2 बार दोहराएं, कुल 3 बार। लकड़ी। 1. पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर मोड़ें और अपनी भुजाओं को बगल की ओर खोलें। सांस लेते समय एक वृत्त बनाएं जब तक कि आपके हाथ आपकी हंसली के समतल न हो जाएं। अपने हाथों को इस तरह मोड़ें कि आपकी हथेलियां और कोहनी नीचे की ओर हों, जबकि आपके कंधे आराम से रहें। 2 सांस छोड़ते हुए इस क्रिया को उलट दें। अपनी भुजाओं को नीचे की ओर घुमाते हुए तब तक घुमाएं जब तक आप अपनी प्रारंभिक स्थिति में न पहुंच जाएं। 3. इसे 2 बार दोहराएं, कुल 3 बार। धातु। 1. पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए अपनी भुजाओं को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि आपके हाथ आपकी उरोस्थि के स्तर पर न आ जाएं। 2. अपनी हथेलियों को एक दूसरे की ओर मोड़ें, लगभग 4 इंच की दूरी पर अपनी उंगलियों को आराम से और थोड़ा अलग करके ऊपर की ओर इशारा करें। 3. जैसे ही आप सांस लें, अपने हाथों को एक दूसरे से दूर ले जाएं जब तक कि वे कंधे की चौड़ाई के बराबर दूरी पर ना आ जाएं। 4. जब आप सांस छोड़ें तो अपने हाथों को एक दूसरे के पास तब तक लाएं जब तक वे वापस स्थिति 2 में ना आ जाएं। 5. इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं, कुल 3 बार। जब आप अपने हाथों को अपने फेफड़ों के सामने लाते हैं तो ऊर्जा के संकेंद्रण का अवलोकन करें। आग। पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए सांस लेते हुए अपने हाथों को हृदय के स्तर पर लाएं। एक हाथ दूसरे से थोड़ा ऊपर हो और हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। 2. अपने हृदय की ऊर्जा को महसूस करने के लिए अपने हाथों को घुमाएं। 4. अपनी कमर से धीरे से बाएं ओर मुड़ें, अपने धड़ को आराम दें और अपनी भुजाओं को जमीन के समानांतर रखें। 5. अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखते हुए अपने हाथों को अलग करें। एक को तब तक ऊपर लाएं जब तक वह आपके कंधे के बराबर ना आ जाए और दूसरे को अपने पेट के सामने नीचे लाएं। 5. अपनी कमर से धीरे से दाहिनी ओर मुड़ें, अपने धड़ को आराम दें और अपनी भुजाओं को जमीन के समानांतर रखें। 6. जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपने हाथों को अपने हृदय के सामने वापस लाएं। 7. अपनी हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखते हुए अपने हाथों को अलग करें। एक को तब तक ऊपर लाएं जब तक वह आपके कंधे के बराबर ना आ जाए और दूसरे को अपने पेट के सामने नीचे लाएं। 1. पृथ्वी मुद्रा से शुरू करते हुए
सांस लेते हुए अपने हाथों को कंधों के बराबर में लाएं, हथेलियां नीचे की ओर हों। 2. जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपनी भुजाओं को नीचे लाकर अपने दोनों बगलों में टिका दें और प्रारंभिक वुकी मुद्रा में वापस आ जाएं। शियात्सु 20वीं सदी की शुरुआत में जापान में मुख्य रूप से गठिया के उपचार के लिए बनाया गया शियात्सु हाथों के अंगूठे और हथेलियों से दबाव के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह पर भी काम करता है। स्ट्रेचिंग और सांस लेने के व्यायाम के साथ यह शरीर के विभिन्न तत्वों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ताओ यिन का कोई नाम हो, वह किसी चीज की नकल कर रहा हो या जेड में उकेरा गया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि तकनीक और वास्तव में जो अभ्यास किया जा रहा है उसका सार क्या है। खींचना और सिकोड़ना, सिर को झुकाना और उठाना, कदम रखना, लेटना, आराम करना या खड़ा होना, चलना या धीरे धीरे कदम बढ़ाना, चीखना या सांस लेना, सब कुछ ताओ यिन हो सकता है। जी हांग, बेहतर सांस लें, लंबे समय तक जिएं। शिव जैन शिशु नामक पुस्तक, जिसे पश्चिम में पूर्णता के विकास पर 10 पुस्तकों के नाम से जाना जाता है, 13वीं शताब्दी की है और यह मन और शरीर के विकास पर विविध स्रोतों से प्राप्त सामग्री का संग्रह है। इसमें अन्य लोगों के अलावा 6ठी शताब्दी में रहने वाले प्रसिद्ध चीनी चिकित्सक और निबंधकार सन सिमियाओ का भी हवाला दिया गया है। सन सिमियाओ 6 उपचारात्मक ध्वनियों नामक तकनीक के समर्थक थे, जिसमें हमारी आत्माओं को शांत करने के उद्देश्य से गति, श्वास और ध्वनियों के उच्चारण का समन्वय शामिल है। 6 ध्वनियां हैं। चू, जिसे गहरी आह के साथ शे की तरह उच्चारित किया जाता है, जो यकृत से जुड़ा है।